तुमने कई बार जीवन में कई निर्णय लिए होंगे। तुम देखोगे जब भी तुम जीवन में कोई निर्णय लेना चाहो, चाहे वह करियर का रास्ता चुनना हो, नौकरी का हो, या जब तुम किसी पारिवारिक शौक से और जैसे व्यक्तिगत संकट से गुजर रहे हो, तो अपने आप को जानना और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानना बहुत जरूरी है। तुम जान पाओगे तुम्हारी वास्तविक क्षमता का एहसास तब हो सकता है जब तुम कोई ऐसा काम खोज लो जिससे तुम न्यूनतम प्रयास से बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तुम अपने सच्चे लक्ष्य को पाने के लिए उस रास्ते को चुनना जरूरी है जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता को पहचानने में मदद करे। इसके लिए तुम्हें खुद को अच्छी तरह से जानना होगा, या जैसे कि पश्चिम के दार्शनिक कहते हैं, व्यक्तित्वीकरण। तुम्हारा व्यक्तित्वीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। सेल्फ रियलाइजेशंस। व्यक्तित्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने अवचेतन मन को अपने व्यक्तित्व में शामिल करते हो और एक संपूर्ण इंसान बन जाते हो। विश्लेषण करना पड़ेगा तुम्हें अपने मन का, नींव रखनी पड़ेगी तुम्हें अपनी चेतना की। मानव चेतना को समझना पड़ेगा, एकाग्रत करना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा। स्वयं को खोजने और अपनी क्षमता को पहचानने की प्रक्रिया ही मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो तुमको करना पड़ेगा। तुम देखोगे दुनिया हमेशा तुमसे पूछेगी कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें इसका जवाब पता नहीं तो दुनिया तुम्हें बता देगी। पश्चिम के दार्शनिक ने कहा, तुम्हारा व्यवहार केवल अतीत की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि तुम्हारी भविष्य की आकांक्षाएं और तुम्हारा खुद को देखने का नजरिया भी इससे प्रभावित करता है। अगर तुम्हारे पास खुद के बारे में सकारात्मक और यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है तो तुम दूसरों की आक्रामकता और दबाव के आगे कमजोर पड़ सकते हो। तुम कमजोर पड़ सकते हो दूसरे की बातों से, दूसरे को देखने से, दूसरों को शारीरिक रूप से, दूसरों की मानसिकता के कारण। इसलिए तुम्हें अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और दूसरों की नकल करने की बजाय खुद को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। क्या तुम सुरक्षा चाहते हो या स्वतंत्रता? क्या तुम प्रतिस्पर्धी हो या सहयोगी? क्या तुम एक खोज करता हो या नियमित दिनचर्या में बेहतर महसूस करते हो? खुद को समझने के बाद ही तुम यह तय कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जब तक खुद नहीं समझोगे अपने आप को, कैसे अपनी इच्छाओं को दुनिया पर थोपना चाहोगे। तुम्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए तुम्हें वह जीवन जीना चाहिए जो तुम्हारे असली रूप को दर्शाता हो। तुम्हारा जुनून ही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाता है। अगर तुमने अपने जुनून के साथ संघर्ष नहीं किया, मैं दोहराता हूँ, तुम्हें वह जीवन जीना चाहिए जो तुम्हारे असली रूप को दर्शाता हो। तुम्हारा जुनून ही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाता है। अगर तुमने अपने जुनून के साथ संघर्ष नहीं किया तो तुम उस पर कभी भी काबू नहीं कर सकते। तुम्हें अपने को समझना पड़ेगा। तुमने देखा और सोचा होगा कभी कि तुम्हें अपने अवचेतन मन में छिपी इच्छाओं और भावनाओं का सामना करना पड़ता है। तुम्हें सामना करना चाहिए। अगर तुम्हें बचपन में किसी ने तुम्हारे बोलने से
और बोलने के तरीके पर मजाक उड़ाया हो तो हो सकता है कि तुम बड़े होकर भी सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हो। ऐसे डर को दूर करने के लिए तुम्हें अपने सपनों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए, खुद को बेहतर जानना चाहिए और अपने डर को कदम दर कदम दूर करना चाहिए। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, बल्कि तुम वह हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारे अंदर कई अचेतन तत्व होते हैं जो तुम्हारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन तुम्हें यह तय करना चाहिए तुम क्या बनना चाहते हो। तुम क्या बनना चाहते हो वो सिर्फ तुम ही तय कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अतीत ने तुम्हें परिभाषित किया है तो तुम गलत हो। तुम गलत हो। तुम्हें अपने भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए तुम कर सकते हो कड़ी मेहनत। हर तरह की लत बुरी होती है, मैं दोहराऊंगा, हर तरह की लत बुरी होती है, चाहे वह शराब हो, ड्रग्स हो, आदर्शवाद हो। हर तरह की लत बुरी होती है, चाहे शराब हो, ड्रग्स हो, तुम्हारा आदर्शवाद हो, तुम्हारी ईमानदारी हो, तुम्हारा दोगलापन हो, तुम्हारी बहुत ईमानदारी हो, तुम्हारा भोलापन हो, तुम्हारा अहंकार हो, तुम्हें काम करने की आदत हो। लत तुम्हें वास्तविकता से दूर कर देती है और तुम्हें समस्याओं का सामना करने से बचाती है। अगर तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो तो तुम्हें वास्तविकता का सामना करना चाहिए और उसे बदलने के लिए कदम उठाने चाहिए। तुम्हें अपनी क्षमताओं के बारे में ईमानदार रहना चाहिए और उन्हें सुधारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम देखते होंगे अगर तुम बहुत संवेदनशील हो तो लोग तुम्हें व्यवहारिक कौशल की कमी के कारण तुम्हारी आलोचना करते दिखेंगे, तो तुम्हें अपनी रचनात्मक पर ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर एक महान कलाकार छुपा हो जिसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। तुम्हें अपने अस्तित्व को किसी अनंत चीज़ से जोड़ना चाहिए। यह धर्म हो सकता है, ब्रह्मांड हो सकता है या मानवता की सेवा। जब तुम अपने जीवन की किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हो, जीवन की जो धारा है, तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक हो जाता है। अगर तुम धार्मिक नहीं हो तो तुम ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में सोच सकते हो या अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकते हो कि तुम्हें अपने आप से जुड़ने के लिए समय निकालना चाहिए। एकांत में बैठकर तुम यह समझ सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, तुम्हें क्या करना चाहिए। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात में है कि तुम कितने खुश और संतुष्ट हो। तुम्हें वे काम करने चाहिए जो तुम्हें खुशी देते हैं और तुम्हारी क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं। तुम अंदर से एक बहादुर इंसान तो हो, लेकिन तुम आसपास के तुम्हारे जो लोग हैं वो तुम्हें तुम्हारा मन इच्छा वाला काम करने नहीं देते। तुम्हें समझना होगा अपने आसपास के इरादों को, अपने आसपास की चीज़ों को। तुमने देखा होगा कई लोग तुम्हें बहकाएंगे लेकिन तुम बहकते नहीं हो, लेकिन अगर बहक गए तो तुम जिंदगी का मकसद भूल गए।